नमस्कार, मैं आदित्य। आप देख रहे हैं भारत की बात। 26 जुलाई 1999 ये वह दिन है जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को जंग के मैदान में धूल चटाकर कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इसी दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल विजय को 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस साल कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। कारगिल विजय इतनी आसानी से नहीं मिली। इसके लिए भारतीय सेना ने 526 बहादुर सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। 1363 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए थे। अपने शरीर से खून का एक एक कतरा गिरने तक जिन सैनिकों ने जंग के मैदान को छोड़ा नहीं और दुश्मन को शिकस्त दी, ऐसे बलिदानी सैनिकों की वीर गाथा जन जन तक पहुंचा रही है भारतीय सेना। भारतीय सेना द्वारा कारगिल युद्ध के दौरान जो सैनिक बलिदानी हुए, उनकी फोटो और उनकी बहादुरी की कहानी हर रोज एक्स हैंडल पर पोस्ट की जाती है। जिस दिन जिस सैनिक ने बलिदान दिया, उसी दिन उसकी कहानी सेना द्वारा एक्स हैंडल पर बताई जाती है, जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हो, देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के प्रति सम्मान और बढ़े। तो आइए जानते हैं कारगिल वॉर से जुड़ी कुछ खास बातें। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हर साल भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण पाकिस्तान और भारतीय दोनों सेनाएं अपनी पोस्ट छोड़कर निचले स्थानों में रहने के लिए आ जाती हैं। साल 1999 में भारतीय सेना ने तो ऐसा ही किया, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। भारतीय सेना के ना होने का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी सेना ने भारतीय चोटियों की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी और चुपके से एलओसी पार करके लद्दाख में स्थित कारगिल पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सेना कारगिल के कई इलाकों पर कब्जा जमा चुकी थी, लेकिन भारतीय सेना को इसकी खबर नहीं थी। चरवाहों ने इसकी सूचना भारतीय सेना तक पहुंचाई थी, लेकिन तब भी भारतीय सेना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिक कारगिल में पहुंच चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध करीब 60 दिनों तक चला। इस युद्ध में करीब 2 लाख सैनिकों ने हिस्सा लिया था। इस युद्ध में मिग 21, मिग 27 और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने रॉकेट और मिसाइल दागे। भारी मात्रा में रॉकेट और बमों का प्रयोग किया गया था। करीब 2,50,000 गोले, बम और रॉकेट दागे गए थे। करीब 5,000 तोपखाने के गोले, मोर्टार, बम और रॉकेट, 300 बंदूक के मोर्टार और MBRL से प्रतिदिन दागे जाते थे। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये एकमात्र युद्ध था जिसमें दुश्मन सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी कर रहा था। भारतीय नौसेना ने तेल और ईंधन की आपूर्ति को रोकने के लिए कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी बंदरगाहों, विशेष रूप से कराची में नाकाबंदी करने के लिए ऑपरेशन तलवार शुरू किया था। उस समय भारत का पराक्रम देखकर पाकिस्तान भी घबरा गया था और उसने अमेरिका से हस्तक्षेप करने के लिए कहा था, लेकिन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। 14 जुलाई 1999 को दोनों देशों ने कारगिल पर अपनी कार्यवाही रोक दी थी। इसके बाद 26 जुलाई को भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। इसके बाद कारगिल युद्ध के विजय की आधिकारिक घोषणा हुई। तब से हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत की बात और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को।